हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। आज है सैटरडे का दिन और मेरे बेटे की छुट्टी थी तो वो अपनी बैठे हुए थे, तो नाश्ता पानी वगैरह हो गया है। इनका हो गया है, पापा का भी हो गया। दोनों लोग साथ ही बैठ के कर लिए थे क्योंकि आज था थोड़ा सा सुबह सुबह बारिश का समय। तो ये लोग 9 बजे निकले थे, बेटा मैं ये 9 बजे निकले थे, तो इनके इसी के बाद मैं काम करना शुरू करी हूँ। और सच बताती हूँ, जब ये लोग नहीं रहते हैं ना तो मैं जल्दी काम ख़त्म कर ली, नहीं तो मैं आलस हो जाता है, पता ना क्या है। नहीं तो ऐसे ही बाबू स्कूल जाता है तो मेरा 9 बजे तक काम ख़त्म हो जाता है। सबके साथ होता है, जब कोई नहीं रहता है तो फटाफट काम ख़त्म हो जाता है। तो अभी बेटा था तो मैंने सोचा कि पहले घर व्यवस्थित कर लूँ, खाना मैं बाद में बनाऊँगी क्योंकि मेरे बेटे और इनका नाश्ता वगैरह हो गया था। तो मुझे टेंशन नहीं थी कि हाँ चलो नाश्ता बेटे को भी कराना है। तो बेटा अपना देखिए टॉयज़ वगैरह रख रहा था। मैं उसको बोली थी कि रखो अपना टॉयज़ सही करो, क्योंकि मैं इसको ठीक कर रखने की आदत डालती हूँ कि नहीं खेलो भी और रखो भी सही से। उसके बाद मैं कह रही थी कि तनुष पढ़ो तो थोड़ी देर में पढ़ लेना, बैठ के पढ़ो, नहीं तो फिर वो होगा। तो बच्चों के साथ क्या होता है ना कि बच्चे अकेले बैठ के पढ़ते ही सकते हैं। तो फिर अभी हमें मैंने शाम को ही मैं थोड़ा सा रिलैक्स रहती हूँ कि मैं पढ़ा सकूँ। नहीं तो सुबह ऐसा है कि जब मैं सोचती हूँ कि 1 घंटा पढ़ा लूँ तब ये भी रहता नहीं है। और एक सैटरडे संडे इसको मिलता है छुट्टी। तो अभी देखिए मैं इसके प्लांट वगैरह आए थे तो मैंने वही स्कूल में देखा था बहुत अच्छे से। तो उसको फिर वही अब फेंकना ही था, अब कुछ था नहीं। प्लांट डे मनाया गया था उसको, अपना ग्रीन डे, तो फिर उसके लिए सब कुछ मिला था स्कूल से, तो वही आया हुआ था। तभी इसमें पानी वगैरह मैं डाल रही हूँ। प्लांट तो निकल गए हैं, बीज थे, तो अब उसको अंदर कहीं डालने का मतलब कुछ नहीं है क्योंकि ये मूंग के पौधे क्या था, तो कोई मतलब नहीं है कि मूंग के पौधे का ये आप प्लांट लगाओ तो फिर नहीं होता है। तभी तो मैं उसको बच्चों के उसके लिए मैं सोच रही हूँ। फिर मैं ऐसे ही रखी थी बच्चे के लिए, मतलब कि बच्चे को ये सब चीज़ें ना बहुत एक्साइटेड करती हैं, मेरे बेटे को भी करती हैं। तो अभी मैं बेटे को बता रही थी कि तंशु पढ़ो पढ़ो बच्चा, नहीं तो फिर बच्चों का ना मन नहीं करता। 2 दिन तो स्कूल जाके तो बहुत अच्छे से पढ़ता है, लेकिन घर पे उनको छुट्टी होती है। तो भी देखिए मैंने बैग उसका सही कर रही थी निकाल करके। छोटा सा बैग है, कोई बहुत ज़्यादा कॉपी किताब इसमें नहीं रहता है। इसलिए नहीं रहता है क्योंकि इनका सब स्कूल में जितने बुक कॉपी होता है वो स्कूल में ही रहते हैं। 2 या 3 इनके बैग में जो पड़े रहते हैं, और पोएम की घर पे रहती है। तो बच्चों को चेयरअप करने के लिए प्यार वगैरह करना पड़ता है। इन लोगों को लगता है कि नहीं मम्मा मुझे प्यार नहीं करती। तो अभी देखिए प्यार से बैठाई थी मैं पढ़ने के लिए, तो ये अपना मस्ती कर रहे हैं कि मम्मा 1 ही पेज करना है, 2 ही पेज करना है। ऐसे बस कह रहे थे कि नहीं मम्मी ये लाइन कर लूँगा तो हो जाएगा। मैं कह रही थी नहीं बेटा कर लो, क्योंकि कल थोड़ा सा मैंने करा लिया था। थोड़ी सी चालाकी मैंने बच्चों के साथ तो चालाकी करनी पड़ती है, इसको पता नहीं चलता है ना, अभी बच्चा छोटा है। तो इसको मैंने कहा कि तनुष स्कूल जाना है, तो आधा से अधिक होमवर्क कल रात को ही कर लिया था। बस इसका 1 पेज बचा हुआ था। और कल पिछले बार का थोड़ा सा मतलब कि 1-2 जब स्कूल नहीं गया था, बीमार था जब उस समय ठंड में, तो उसका 2-3 पेज वो छोड़ी हुई थी, तो अब वो दी हमको है। तो मैंने सोचा कि चलो वो भी कर लो, 2 दिन की छुट्टी है तो वो 2 पेज दी थी 2 दिन की छुट्टी में, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कर लेगा। तो मैं सोची थी कि वही कर ले। तो उसी में मस्ती हो रही थी, इनको बहुत ज़्यादा मस्ती आ रही थी। नहीं मम्मा नहीं करना, तो क्या ठीक है चलो जितना हो सके उतना तो कर लो। बहुत शरारत करते हैं सुबह सुबह, तो मैं आलस ना भी करूँ ना तो बच्चों के साथ तो थोड़ा मोड़ा लेट हो ही जाता है, सबका हो जाता है। और इतने छोटे बच्चे हों, बड़े बच्चे होते तो कोई बात नहीं, छोटे बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा मस्ती होती है, बहुत ज़्यादा। और बच्चों के साथ अपना बचपना भी जिया जाता है, सच बताते। तो भी देखिए बैग वैग में शूज़ वगैरह में डाल के रख दे रही हूँ, क्योंकि अब 2 दिन निकलेगा नहीं तो ऊपर रखने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं उसको अच्छे से व्यवस्थित करके रखना चाहती हूँ। तो अभी मुझे ये बरसात के दिन में ना मेरे जूते ख़राब हो रहे हैं, बार बार शूज़ में ले रही हूँ, जूतियाँ वगैरह ले रही हूँ, तो चप्पल पानी में पड़ेगा तो ख़राब ही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और तो थोड़ा भी सस्ता हो या महंगा, बहुत महंगा तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सस्ते वगैरह लेते हैं क्योंकि स्कूल में आने जाने के लिए जाता है। तो अभी मैंने सोचा कि अच्छे से स्लीपर ले लूँ एक, तो देखती हूँ कि ले भी पाती हूँ कि नहीं मैं स्लीपर एक, क्योंकि अभी मुझे लेने का मन नहीं था, क्योंकि अभी मेरे पास घर का चप्पल था। तो फिर लेकिन बरसात हो रही थी, होने का मौसम बार बार बन रहा है, और स्कूल अभी ऐसे छुट्टी तो होगी नहीं ना, और उसके स्कूल के सामने बहुत ज़्यादा पानी लग जाता है। तो वही दिक्कत थी बहुत ज़्यादा कि मैं लूँ या नहीं लूँ, मेरे बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ। अब कल देखती हूँ, मार्केट जाऊँगी कल, तो शनिवार मार्केट जाती है तो वहाँ मिल जाता है सिंपल सा स्लीपर जो पानी में भी काम कर जाएगा बहुत अच्छे से। तो अभी देखिए मैंने हस्बैंड आटा लाए थे कल शाम को, वो ऐसे के वैसे मैंने खोल के रख दिया क्योंकि गर्म आटा था। तो अभी मेरे पास यही आटा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भगोने में ट्रांसफ़र कर दूँ। अब मौसम ऐसा नहीं है कि मैं डिब्बों को धो लूँ, तो मैं थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी क्लीन मतलब कि क्लीन कपड़े से, अंदर से बाहर से हर जगह से,
फिर उसके बाद फिर मैं अपना इसको आटा फिर से भर दूँगी, क्योंकि बरसात का मौसम है ना, और थोड़ा सा नमी रह जाएगा तो आटे अंदर से गंदा। और फिर ये मेरे आटा कम से कम 1.25 महीने के लिए आटा ये ले आ देते हैं, 1.25 से 1.5 महीने तक का आटा इकट्ठे ले आ देते हैं। तो मैं ज़्यादा मंगाती क्या हूँ उस हिसाब से ही लाते, कहते बार बार मैं नहीं ला सकता, तो वो ये भी होता है। तो अभी देखिए मैंने सोचा कि रोटियां वगैरह बना लूँ, सोची थी खोल अपना, तो रोटी वगैरह बना लूँगी थोड़ा सा अपना खाने के लिए। तो अभी देखिए मैंने पोछा लगाना शुरू किया था, तवा मैंने स्टार्ट किया था, फिर मैंने सोचा कि रोटियां बनाऊंगी, फिर मैंने सोचा कि नहीं बनाती हूँ क्योंकि अभी रोटी बहुत लेट हो जाएगा। फिर मैंने सोचा चलो पोछा लगा के मैं नहा धो लेती हूँ और फ्रेश हो लेती हूँ, फिर खाना बनाऊँगी, क्योंकि ऐसे तो मैं बना ही लेती थी 80%। तो अभी देखिए बाहर की भी बालकनी गंदी थी, क्योंकि कूलर वगैरह चल रहा है तो थोड़ा बहुत तो गंदी हो जाती है। डोरमेट मेरे लिए बहुत ही यूनिक हो गया है, घर का बना हुआ है, जिसकी वजह से ना बाहर का जो गंदगी होता है वो आता नहीं है। और फिर अभी देखिए पानी वगैरह मैंने भरा था कूलर में, क्योंकि गर्मी है लेकिन घेर रहे हैं, बारिश नहीं हो रही तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी कूलर वगैरह का रात को तो यूज़ होता है, दिन में मैं नहीं चलाती क्योंकि उमस हो जाता है बहुत ज़्यादा, और कूलर का पानी का पंखे का हवा ऐसे ही रिलैक्स देता है हमको। तो मैं ऊपर वाले फ्लोर पे के ऊपर भी एक कमरा है, हमारे बेडरूम के ऊपर एक कमरा है, जिससे कारण हमारा फर्श रूम का ठंडा रहता है, ऊपर का फर्श, तो उससे हवा ठंडी ही आती है। तो अभी वो चीज़ तो नहीं है इतनी उमस कि मैं कूलर चला के इस समय भी बैठूँ, तो मैं नहीं बैठती हूँ इस समय दोपहर में, हमेशा ही नॉर्मल से अपने हवा से, क्योंकि आराम से मिल जाता है, नींद भी आ जाती है दिन में अगर सोना चाहो तो। और कभी कभी आजकल पता नहीं क्यों नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, पहले बीच में एकदम नहीं नींद आती थी, लेकिन अभी नींद आ रही है। और इस पोर्शन में ना हम कभी पोछा लगाना आप तो छोड़ ही दिए, क्योंकि एकदम चिट करता था, तो अब मैं झाड़ू से ही झाड़ करके बाथरूम को मुझे साफ़ करना है। लेकिन मैं देख रही हूँ किसी दिन मैं बाथरूम को साफ़ करूँ, उसको फिनाइल, वो वाइट है ना, वो जब से मैं आई हूँ तब से है, और मैं उसमें फ़िनाइल वगैरह लगा के पोंछ रही हूँ। अब देखिए मैं थोड़ा सा हल्का वाला एसिड लेकर आऊँगी, उससे मैं फ़र्श साफ़ करूँगी। देखते हैं, आई होप वो मेरा एसिड से काम हो जाए, फ़र्श वाला गंदगी, तो मुझे बहुत सुकून आ जाएगा। तो अभी देखिए मैं बेटे को नहला भी दी फटाफट कि नहा लो तुम, फिर उसके बाद मैं नहा करके खाना बनाऊँगी। और सब्ज़ी नहीं थी मुझे, मैंने कल ही बताया था, तो कल तो छोले बच गए थे शाम को, तो फिर इन्होंने कहा कि छोटा कुछ और नहीं, और फिर ये नाश्ता हैवी लेकर आ गए थे शाम को, समोसे वगैरह, तो पेट बहुत ज़्यादा था और एक कटोरी छोले बचे हुए थे, तो हम लोग 2-2 रोटी खा के और बाबू खा के उठ गए, हम लोग को ज़्यादा सब्जी भी नहीं। तो अभी मुझे बनाना था सब्ज़ी, तो मैं सोच ही रही थी, और आटा भी भरना था, मैंने सोचा लगे हाथ पहले आटा भर लूँ, क्योंकि ये आटा व्रत का भी रहेगा। और अभी बाहर नमी वाला ना बारिश का भी होने का मौसम बन रहा था, अभी इन्वायरमेंट है, तो मैंने सोचा कि फटाफट पहले तो बनेगा, बनने से पहले मैं इसको सही कर दूं, क्योंकि नमी जितना आटे में घुसेगा उतने ज़्यादा उसमें कुछ मेहमान आने के डर होते हैं, हमें हमेशा ही लगते रहते हैं। तो फटाफट इस आटे को, व्रत वाले आटा मैंने उसमें डाल दिया है, फिर बाकी आटे इसमें डालूँगी। ये सब काम भी मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं है। पहले तो कर देते थे, एक तो नहीं, पहले कर देते थे, अब नहीं करते। फिर होता है ना, धीरे धीरे हम लोग को भी एक आदत पड़ जाती है। पहले हम लोग छोटे छोटे लड़कियां रहते हैं, बाद में बन जाते हैं, फिर घर गृहस्थी वाली औरतें बन जाते हैं, नहीं मम्मी के ज़माने के वाली हो जाते हैं हम लोग। तो अब हम लोग भी करने लगते हैं, ये सब चीज़ें हैं कि नहीं मम्मी कर लेंगे, आप जाओ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर थोड़ा तो एनर्जी होनी चाहिए, इतना नाजुक भी नहीं बनना चाहिए किसी को भी। तो अभी देखिए आटा रख दूँगी, फिर आटा रख के यहीं पे कोने में कर दूँगी, क्योंकि मुझे वहाँ का हिस्सा भी साफ़ करना है। तो आज तो नहीं करूँगी, कल करूँगी, तो इस डिब्बे को भी कल ही वहाँ व्यवस्थित करूँगी। तभी मैं इसको दबा के इसको ढक कर के रख दूँगी, क्योंकि ठंडा नहीं करना है मुझे इस आटे को, है आराम से, बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है ये आटा। तो अभी देखिए सफाई कर रही थी, कोने कोने में घुस जाता है आटा एकदम बहुत ज़्यादा, तो फिर मैं वही चीज़ें सोच रही थी कि क्यों ऐसे हो रहा है। तो अभी देखिए फटाफट इनको भी कर लेती हूँ, तो अपना आटा वगैरह पोंछना भी पड़ेगा इसको। तो मैं देख रही थी कि कुछ है तो नहीं, डर लगता है ना, आटे चक्की से आए हुआ आटा और कहीं का भी आटा एक बार रीचेक तो कर ही लेना चाहिए। तो अभी मैं फटाफट इनको पोंछ रही हूँ, पोंछने के बाद फिर मैं इसको एकदम सफाई कर लूँगी, फिर मैं किचन की तरफ बढ़ूँगी, किचन में काम करने के लिए। और साथ ही साथ मौसम भी बिगड़ रहा था आज का, तो अभी देखते हैं बारिश होती है कि नहीं होती है, इसका कोई कंफर्म नहीं है। तो सबसे पहले मैं दाल बैठा दूँ, दाल तो बनाना ज़रूरी था कि मुझे चावल दाल खाने का बहुत मन था, क्योंकि 2 दिन चावल दाल नहीं खाती हूँ ना, तो कभी कभी मन नहीं लगता। हम लोग यूपी के ना, तो चावल खाना ज़रूरी है, मस्त है। तो मैं चावल दाल बैठा ली हूँ, फटाफट दाल बना लूँ, और अपना दाल बना करके फिर सब्ज़ी मुझे बनाना था। तो मैं सब्ज़ी बनाई आलू की,
एक सिंपल सी। तो मैंने देखिए आटा गूँध लूँगी, रोटी सेक लूँगी, उसके बाद फटाफट उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। लास्ट में सब्ज़ी बनाने को छोंकूँगी, इसमें ही दाल फ्राई कर दूँगी, अपना दाल का जो भी छौंक लगाना होगा। तो अभी देखिए मेथी का तड़का डाल के मैंने आलू को मोटा-मोटा काट करके इसको ढक दिया और लहसुन, मिर्चा, प्याज मैं डाल दूँगी, पीस दूँगी और इसमें हल्दी नमक डाल दूँगी और इसी को ही डाल करके मैं अच्छे से इसमें डाल करके पका लूँगी। बहुत अच्छे से पक जाती है और बहुत ही चटपटी सी लहसुन और मिर्ची और प्याज का जो पेस्ट होता है। प्याज आप नहीं भी डालो, क्योंकि मैं प्याज इसलिए डालती हूँ कि मिक्सी में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है तो अच्छे से पीस जाता है, इसलिए मैं डालती हूँ। नहीं तो अगर सिलबट्टा हो तो आप लहसुन और मिर्ची की ही पेस्ट आप डालो, वो बहुत अच्छे से बन जाती है। तो अभी देखिए मैंने थोड़ा सा पानी भी डाल क्योंकि आलू कच्चे थे काफ़ी। तो अभी इसको रख के ढक दूँगी 10-15 मिनट तेल, तो आराम से ये पक भी जाएगा और फिर मैं इसके बाद लाल-लाल कर दूँगी जितना हो सकेगा। तो अभी देखिए मैं किचन में सफाई करने लग गई, तो अभी उधर बारिश हो रही थी। तो मैंने कहा कि बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन सोची कि मैं कब बारिश होने वाली थी, एकदम एनवायरनमेंट बन चुका है बारिश का। अब देखते हैं आज बारिश होती भी है कि नहीं, लेकिन एकदम बारिश के होने का। लेकिन फिर बेटे के कपड़े यूनिफॉर्म सब मैंने प्रेस करने के लिए लगाए हुए थे धुलने के लिए। मैंने सोचा कि आज ही धुल लूँ, कल फिर उसका एक वो होता है कि जिस दिन धुलना होता है। आज थोड़ा सा मौसम लग रहा था, अभी भी लग रहा है, लेकिन मैंने कहा पहले डाल देते हैं, मौसम शाम तक होता रहेगा, क्योंकि आजकल यहाँ का वेदर यही है, आ रहे हैं जा रहे, आ रहे हैं जा रहे, बरस नहीं रहे हैं। बरस रहे हैं तो वही 5-10 मिनट के लिए जो छींटा छुटू होती है ना, वही बरस रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो फिर अभी देखिए मैंने सब्जी डाल दिया। मैंने सुबह से रूटीन करते करते मेरे बज रहे थे अभी 12:30 12 बज रहा था अभी। तो बाबू चला गया था नीचे खेलने के लिए बगल में थोड़ा सा। तो अभी देखिए लाल इसको अरे करिए, और भी लाल कर सकते हैं, तो मुझे इतना ही लाल करना था, ज़्यादा नहीं। फिर ये सब्ज़ी मेरी बनके एकदम चटपटी से तैयार होगी और फिर मैंने दाल को घी जीरा से छौंकूँगी और रोटी मैंने बना लिया, चावल बना लूँगी, बस ये खाना था। फटाफट इसको खाने को बनाती हूँ। तो दाल देखिए दाल घी जीरा से छौंक दिया मैंने दाल, और अब मैं इसको रख दूँगी। अच्छे से रखने के बाद फिर मैं अपना आ गई थी टीवी देखने के लिए। थोड़ा सा टीवी देखने के लिए भी चाहिए ना, रिलैक्स होने के लिए, क्योंकि मेरे थोड़ा सा मौसम भी ठीक था इस समय का। मैंने कहा ठीक था मौसम, उमस नहीं हो रही थी, तो मैंने दरवाज़ा खोल के बैठी थी और टीवी देख रही थी। उसके बाद ये मेरा आई होप खाना था। प्याज ले लिया मैंने, थोड़ा सा दाल और आलू की सब्ज़ी, रोटी, और ये आज मुझे गले में बहुत प्रॉब्लम जैसी लग रही है। और मिलते हैं ऐसे ही ब्लॉग के साथ। बाय बाय।